हैं, लेकिन हमारी गर्दन दबानी चूंकि तय हुई थी और हमारी गर्दन दबाई गई, उस दबी हुई गर्दन के साथ हमने बहुत सारी आलमी ताकतों के बहुत सारे काम किए हैं। अमेरिका की भी बहुत हमने अफ़गानिस्तान में मदद की है, दूसरी जगह भी की है। तो इसलिए अब ये देखना है कि जो हमसे उनके टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं और उसके मुआवजे के तौर पर वो हमारी गर्दन छोड़ने के लिए तैयार हैं या उन्हें हमारी गर्दन मजीद अभी कुछ कामों के लिए चाहिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा वीडियो दोस्तों पाकिस्तान के फेटअप की ग्रे लिस्ट में से बाहर निकलने और ना निकलने को लेकर है। तो इस पर क्या है पाकिस्तानी मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू आज के टाइम में, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज भी हम नहीं निकलने वाले। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा? देखें, ये तो इसका मैं नहीं समझता कि फेटअप से निकलने का कोई ताल्लुक जो है वो हमारे जो एक्शन प्लान से है और हमने जो कानून बनाए हैं या इससे है। ये सारा फॉरेन डिप्लोमेसी का चक्कर है और हमारी सफारतकारी की बात है। हम तो पिछले 2 दफ़ा से उम्मीद कर रहे हैं कि हम निकल जाएंगे, लेकिन हर दफ़ा वो हमें डू मोर कहकर वापस भेज देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने यूरोप से बात कर ली है, अगर अमेरिका हमें निकालने को तैयार है, अगर हमारा भारत के साथ सीज फायर बॉर्डर्स पे हो गया है, बेशक ट्रेड नहीं खुल सकी, तो कुछ सफारतकारी के इशारे ज़रूर ऐसे हो सकते हैं कि जिनसे आप कह सकें कि हम फेटअप से निकल जाएं। लेकिन हमारी गर्दन दबानी चूंकि तय हुई थी और हमारी गर्दन दबाई गई, उस दबी हुई गर्दन के साथ हमने बहुत सारी आलमी ताकतों के बहुत सारे काम किए हैं। अमेरिका की भी बहुत हमने अफ़गानिस्तान में मदद की है, दूसरी जगह भी की है। तो इसलिए अब ये देखना है कि जो हमसे उनके टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं और उसके मुआवजे के तौर पर वो हमारी गर्दन छोड़ने के लिए तैयार हैं या उन्हें हमारी गर्दन मजीद अभी कुछ कामों के लिए चाहिए, तो वो 6 माह के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। और कितना हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने काम किया है पिछले 6 माह में उनका, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में तो हमारे खिलाफ करारदाद भी यूरोपियन पार्लियामेंट से पास हुई है पिछले दिनों। और फिर वो जो सारा ब्लास्फेमी वाले इशू में जिस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट ने किया, GSP प्लस पे बात आई, तो वो कोई सारे पॉजिटिव साइंस तो नहीं थे। और फेटअप का हेड फ्रांस है और यूरोप की उसमें कितनी से है, हमें ये सब सामने रखना पड़ेगा। तो मैं इसको प्योर एक डिप्लोमेटिक इशू समझता हूं और इसको अभी तक भी अपनी आलमी तन्हाई और सफारतकारी की नाकामी समझ। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, जैसा कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी कहा कि मामला नकात का नहीं है, सारा चक्कर जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी का है, तो आप क्या इस बात से इत्तफाक करते हैं? जी, काफी हद तक देखें, जो फॉरेन इसमें डिप्लोमेसी है वो काफी रोल किरदार अदा करती है और इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनके अपने जो मफादात हैं उसको भी वो मद्देनजर रखते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को इस वक्त कोई सजा दी जाएगी तो वो पाकिस्तान की नाकाम सफारतकारी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुतहरिक सफारतकारी की वजह से दी। आपको पता है कि पिछली दफा पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मुखालफत जो है वो फ्रांस ने की थी, और फ्रांस ने क्यों की थी उस हवाले से भी हमें पता है कि पाकिस्तान ने कुछ इश्यूज को उठाया था जो उनको नापसंद थे। फिर यूरोपीय यूनियन के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस, इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लोग मुतहरिक हुए हैं, कुछ ममालिक और कुछ कुव्वतें। तो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इस वक्त निकलना। फ्रांस का अगेन बड़ा मेजर किरदार होगा। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा देखें, बात तो बिल्कुल ठीक है, अतर ने भी सही बात की है, मुजम्मिल ने भी बिल्कुल सही बात की है कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं है कि आप 27 पॉइंट्स को जो है मीटअप कर लेंगे तो आप फेटअप से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। आप देख लें कि अपना इंडिया के, भारत के कितने बैंक्स थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और अब न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया कि उन्होंने कितनी बिलियंस की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन उनके ऊपर तो कोई हरफ नहीं आया। भारत की तरफ तो किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, लेकिन पाकिस्तान में ही सारी बुराइयां नजर आती हैं। उनको यूरोपियन यूनियन में कुछ और मामला चल रहे होते हैं, अमेरिका कुछ और सोच रहा होता है, और ये सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। इन्होंने आप देख लें कि यूएनओ जिस तरह बनाई हुई है, कभी भी फलस्तीन का मसला उस तरह हल नहीं किया गया, कश्मीर के मसले को कभी उस तरह अहमियत नहीं दी गई। लेकिन अगर उनके अपने ममालिक का कोई मसला होता है तो उसको वो फौरी तौर पर सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह फेटअप में जो है बिल्कुल पाकिस्तान को फंसाने के लिए जो है वो ग्रे लिस्ट में डाल के एक किस्म को उनको सूली के ऊपर पाकिस्तान को लटका
लटकाया हुआ है कि कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं, कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं, और पाकिस्तान को काफ़ी तगोदो इस मामले में करनी पड़ रही है। ठीक है जनरल साहब, आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि हमारी सिफारतकारी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसके सबब हम अभी तक जो ग्रे लिस्ट है उससे निकल नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये जितने भी यूनाइटेड नेशन के ज़ैली अदारे हों या इस तरह के और अदारे जो अक़वाम आलम ने बनाए हैं, वो बुनियादी तौर पे P5 कंट्री या बड़े ममालिक जो हैं, ताकतवर कुव्वतें, ये दरहकीकत उनके मफादात की निगहदाश्त करते हैं और उनकी मर्जी के ताबे रहते हैं। ये एक मसला है जिसकी वजह से अगर आज उन्होंने पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना है और पाकिस्तान से कुछ चीजें उगलवानी है, काम लेना है, तो इस तरह के एक दो ऐसे अदारे जहां फंसा के, जैसे अभी आजादी इज़हार राय का किस्सा है, आपकी ह्यूमन राइट्स की कोई कहानी खड़ी हो जाएगी, आपका ये FATF वाला टेरर फाइनेंसिंग का, तो ये वो चीजें हैं जहां वो आपको दबाने के लिए कोई ना कोई इंतजाम रखेंगे, और बावजूद इसके कि आप सारे पॉइंट्स पूरे कर दें, फिर भी मैं वसूख से ये नहीं कह सकता कि आपको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। जुनैरा, जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा कि समहाउ मफादात की जंग है जिसके सबब इंडिया के मामला तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, आप क्या कहेंगे? तो मैं कुछ डिफरेंट एंगल मेरे ख्याल है इसमें ऐड करना चाहूंगी कि थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है। ठीक है, पाकिस्तान को विक्टिमाइज किया जाता है, जिस वजह से भी किया जा सकता है वो हम सब जानते हैं। हद ये है कि जब पिछले फरवरी में वर्चुअल इजलास पे ब्रीफिंग दे रहे थे FATF के स्पोक्स पर्सन, तो इंडियन जर्नलिस्ट से सारे क्वेश्चंस लिए गए, उनको रिप्लाई किया गया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हाथ उठाते रह गए, उनके क्वेश्चंस भी नहीं लिए गए। तो सिस्टम तो बायस्ड है, इंटरनेशनल ऑर्डर बायस्ड है, ये तो बात ठीक हो गई। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने घर में भी देखें तो जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं वो क्या कहते हैं? वो 3 पॉइंट्स ये कहते हैं, आप सारे इस तरह के लोगों को जो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व पर्सन्स हैं या एंटिटीज हैं, आप उन्हें प्रोसिक्यूट करें और उसके बाद उन पे सैंक्शंस लगाएं, और सैंक्शंस भी ऐसी हों जो लॉन्ग टर्म हो, डिसोवेसिव हों, यानी कि प्रोपोर्शनेट हों, वो दोबारा उस तरफ ना जा सकें। आप इस तरह के मैकेनिज्म्स बनाएं कि दोबारा वैसा पॉसिबल ना हो। और थर्ड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं 1373 और 1267, इन दोनों की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अब इन सब चीज़ों को करने में फ़ायदा हमारा ही है, क्योंकि हमारी कोर्ट्स प्रोसिक्यूशन तो आज तक एक आम दहशतगर्द की भी नहीं कर सकी। पेशावर हाई कोर्ट ने कितने दहशतगर्दों को छोड़ दिया हम सब जानते हैं। आपके ऊपर कितना खौफ है उनको प्रोसिक्यूट करने का, सजा सुनाने का, हम सब जानते हैं। देयर आर एरियाज जिधर जाके अगर बात करने लगे तो लगेगा सब कुछ हम में ही खराब है। तो अगर इस एक सिचुएशन की वजह से आपने 24 पॉइंट से इतना इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाया है कि हुंडी का कारोबार कम हो गया है और आप बड़ी खुशी से आज कह रहे हैं कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, तो उसके पीछे यही चीजें हैं। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आप पूरे कर देते हैं तो आपके मुल्क को खुद कितना फायदा होगा ये भी सोचने की जरूरत है। वो बात की बात है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है या हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो किन किन चीजों में इफेक्टिव है नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं, वो वैसे ही रहेगा। बट दीज 27 पॉइंट्स दे गो इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। दुनिया को छोड़ दें तो कुछ अपनी तरफ भी देखना चाहिए। ग्रे लिस्ट से आई एम नॉट श्योर अभी बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज अपकमिंग US बजट में पाकिस्तान के लिए रखा गया है, जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और शायद एक पर्क और एक गिफ्ट के तौर पे हमें ग्रे लिस्ट से अगर निकाला ना जाए तो उसी में रखा जाए, क्योंकि हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे। तो हकीकत तो यही है, लेकिन उस रियलिटी में से विंडो आपने खुद क्रिएट करनी होती है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, मेरे सारे कॉलीग्स ने उन्हें डिस्क्राइब किया है। सो शायद ग्रे लिस्ट से निकलें, शायद ना निकलें, लेकिन इन सब मैकेनिज्म्स को इंश्योर करने में खुद पाकिस्तान का भी फायदा है। ठीक है, चले हम उम्मीद करते हैं कि सारी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो, पाकिस्तान की फेवर में हो और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। दोस्तों, मुझे सबसे जो अच्छा जो पॉइंट लगा वो जो जुनैरा, जिसको हम जिहादन कहते हैं कई बार, इसका लगा। इसने आज कुछ मतलब डिफरेंट ही बात कर दी यार, बिल्कुल मतलब इस तरह की ये बोलती नहीं है लेकिन बोल दिया कि तुम लोगों ने टेररिस्ट को आज तक पनिशमेंट नहीं दी, तुम क्या लोग यार कुछ कर सकते हो हैं। तो आज इसने बोला है कि भाई हमें इन टेररिस्ट को पनिशमेंट देनी चाहिए, तभी हमारे निकलने का चांस है, अदरवाइज कोई चांस है नहीं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड